ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये उसका बेसिक। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बेसिक सिखाया था कि अल्केन की नेमिंग कैसे करेंगे, अल्कीन की नेमिंग कैसे करेंगे, अल्काइन की नेमिंग कैसे करेंगे। अब आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर अल्कीन, अल्केन, अल्काइन जो मेन चेन होता है, अगर उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाए तो क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 10 तक कुछ फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिक है। जो फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बोर्ड पे देने वाला हूँ वही फंक्शनल ग्रुप आपको एग्जाम में आते भी हैं, क्योंकि लास्ट 10 से 20 ईयर के पेपर मैंने रिफ़र किया हुआ है। ये ग्रुप्स ही आपको बार बार रिपीट होते हैं। तो जितने भी ग्रुप्स मैं आपको बोर्ड्स पे दे रहा हूँ उसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, वही एग्जाम में आएगा। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है OH। आप लोगों का फेवरेट है अल्कोहल। अल्कोहल, OH को हम लोग कहते हैं अल्कोहल। लेकिन आपको जब नेमिंग करोगे ना तो इतना बड़ा नाम लिख के पेन की इंक मत खत्म करो, शॉर्ट फॉर्म लिखो। क्या? OL। Cl, Cl का नाम क्या होता है? सर Cl को तो हम कहते हैं क्लोरीन। नहीं, क्लोरीन नहीं कहते। Cl का शॉर्ट फॉर्म होता है क्लोरो। क्या होता है? क्लोरो। उसके बाद आता है Br, Br को कहते हैं ब्रोमीन। नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ब्रोमो। अब एग्जाम्पल है CHO। CH को हम लोग कहते हैं अल्डेहाइड। अल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म होता है Al। कभी कभी एग्जाम में बच्चे लोग रहते हैं, उन्हें Al दिया रहता है, OL दिया रहता है। अब A और O के बीच में कंफ्यूज हो जाता है और फिर एग्जाम में CHO की जगह OH लिख के चले आते हैं। फिर बोलते हैं सर मेरा रॉन्ग हो गया। कृपया ध्यान देना, ये Al है, ये OL है। A और O में डिफरेंस होता है। आगे अब बात करते हैं COOH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका शॉर्ट फॉर्म है ओइक एसिड। इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैं सही नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, आप उसको करेक्ट कर लेना, नहीं तो मैं करेक्ट करके दे दूँगा। NH2 को हम लोग कहते हैं अमाइन। क्या कहते हैं? अमाइन। 10 तक इसकी स्पेलिंग अमाइन रहती है, 11-12 में अगर आप आओगे तो इसकी स्पेलिंग बदल जाती है अकॉर्डिंग टू आयुपेक, पर अभी आप अमाइन ही लिखना। कहीं कहीं इसकी स्पेलिंग ऐसी दिखाई देगी AMMINE। ये नया है, ये मत पूछना क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुपेक ये नया नेमिंग है। बट 10 तक आप क्या यूज़ करते हो? अमाइन यूज़ करते हो। अमाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? अमाइन। सेम, नो चेंज। अब उसके बाद आता है CHO। CH को हम लोग कहते हैं कीटोन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ONE। ये सारे के सारे क्या है? आपके फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप मैं और ऐड करूंगा, बट अभी नहीं। अभी आप पहले इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लो हमारे साथ, उसके बाद मैं और ऐड करूंगा। लेकिन ये मैं सिखाने से पहले आपको कुछ रूल्स मैं आपसे याद करना चाहूँगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या करने का? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करने का। लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट तो करने का, लेकिन किस बात का ध्यान रखने का? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, नंबर 2। लोएस्ट नंबर फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर में चाहिए। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया था। अभी भी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन करने जाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CHOH CH3। एक ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अगर मैं करूँ तो मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। अब
सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चंस में देखो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वही इस चेन की सारी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ फंक्शनल ग्रुप तो आप देखोगे तो इसमें से ये OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका एक सिंप्लीफाई वर्जन होता है कि जब भी OH अगर ऐसा आए तो आप चाहो, अगर आप चाहते हो तो आप इसे ऐसे लिखो CH3 CH CH3 OH, आप ऐसे इसे लिख सकते हैं। अब इसे लिख दिया, अब क्या करने का, अब आपको मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करो, आपको नंबरिंग करना है। लेकिन लास्ट वीडियो में मैं जब नंबरिंग कर रहा था तो मैं हमेशा ये कह रहा था कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। किसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो लोएस्ट नंबर किसे मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। स्टेप नंबर 1, लोएस्ट नंबर फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो है ना CHO, ये है आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो आपको इससे लोएस्ट नंबर देना है। अब आप क्या कहेंगे, सर हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम 1 2 3 करें, 1 2 3 करें, दोनों तरफ से OH को लोएस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3 1 2 3, तो ये दोनों ही राइट है। सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेना, अपने लोएस्ट नंबर दे दिया तो मैंने चलो ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लीन दिख रहा है इसलिए, बाकी कोई रीज़न नहीं है भाई। 1 2 3 आप यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो 1 2 3, इसे क्या मिला, लोएस्ट नंबर मिल गया, लोएस्ट नंबर मिल गया। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, आपको याद है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 3। अब रूल के हिसाब से 3 है, यहाँ पर आओ, देखो 3 के लिए क्या लिखा है, प्रोप, तो यहाँ पे लिखो प्रोप में, सब में देखो सिंगल सिंगल सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर आओ तो यहाँ पे लिखो ANE लिखा, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो OH के लिए क्या है, शॉर्ट फॉर्म OL, तो OL आपको लिखना है, OL। लेकिन जब भी OL इसमें ऐड होता है तो ये E कैंसिल हो जाता है, तो इसका नाम E जब कैंसिल हो गया तो हो गया प्रोप AN। अब यहाँ पे OL आएगा, लेकिन OL आने से पहले ये जो OL है वो किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, यहाँ आएगा 2OL, तो पूरा नाम हो गया प्रोपेन टू ऑल। समझ में आया एकदम अच्छे से, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल कर रहा था, वीडियो पॉज करो। एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH2 COH। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, नंबर 3 में एग्जांपल में ले लेता हूँ CH3 CH2 NH2। ये 2 एग्जांपल मैं कराता हूँ, सुनो, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे आपका रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। स्टेप 1 क्या, लोएस्ट नंबर फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखने जाओ तो कौन है फंक्शनल ग्रुप, CHO। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने FG, फंक्शनल ग्रुप, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसा नेम करो कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा मिले, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3। यहाँ से मैंने नेमिंग क्यों स्टार्ट की, क्योंकि कार्बन CHO फंक्शनल ग्रुप था और इसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए था, और इसके खुद के पास कार्बन था, इसलिए नंबर मैंने किया 1 2 3। अब स्टेप नंबर 2,
सेलेक्ट द, बोलते ना, क्या मैंने बोला था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, या फिर लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और आप इजी लिख लो, आप लॉन्गेस्ट चेन के चक्कर में मत जाओ, इंग्लिश में अलग रहता है, यहाँ पे लिखा है मैंने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3, नंबर है 3। लोएस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितना है? 1। अब आप इसका नेमिंग लिखने जाएंगे, सेम तरीका, कितने कार्बन है? 3, तो यहाँ पे आप आ जाए तो है प्रोप, आ गया प्रोप। प्रोप आने के बाद अब आप क्या करोगे, देखोगे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, आपने देखा सब में सिंगल है, यहाँ पे चले आओ ANE, यहाँ पे लिखा आपने ANE। अब आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है COH, तो यहाँ पे आओ, देखो ऑइक एसिड, तो यहाँ पे लिखो ऑइक एसिड। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी नेमिंग आती है ना, ये ई हट जाती है, तो आपको पता मैं कहाँ कहाँ से चीज़ें लाया, तो पहले लिखने का प्रोपेन, अभी कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, इसलिए 1 ऑइक एसिड। समझ में आ, ये 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन था, प्रोप यहाँ से, ANE यहाँ से, और ऑइक एसिड यहाँ से, तो इसका नाम बना प्रोप 1 ऑइक एसिड। नंबर 3, अब यहाँ पे आते हैं, सेम रूल है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? लोएस्ट नंबर फॉर फंक्शनल ग्रुप। लोएस्ट नंबर फॉर फंक्शनल ग्रुप, भाई लोएस्ट नंबर देना है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है कौन इसमें? ये NH2 है आपका फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे इस NH2 में, यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप को 1 दिया, मैं इसे फंक्शनल ग्रुप को 1 नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास कौन नहीं है? कार्बन नहीं है, इसलिए मैं इसके बाजू वाले को दूंगा 1, इसको दूंगा 2, तो ये हो गया 1 2 फंक्शनल ग्रुप। स्टेप नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2, यहाँ पे 2, फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे। अब सेम रूल अप्लाई करोगे, 2 कार्बन एटम है, कहाँ जाओगे? यहाँ पे, तो क्या लिखोगे? इथ। सब में सिंगल बॉन्ड है, कहाँ जाओगे? यहाँ पे, क्या लिखोगे? ANE। और क्या है? फंक्शनल ग्रुप है NH2, क्या लिखोगे? NH2 यहाँ पे, अमाइन। रूल क्या बताया मैंने कि जब भी अमाइन ऐड करोगे ई कैंसिल हो जाएगा, तो नाम क्या हो गया? इथेन अमाइन। सॉरी इथेन कितने नंबर पे अमाइन है? 1 नंबर पे, इथेन 1 अमाइन। ये हो गया आपका नेमिंग। अब मैं कुछ एग्जाम्पल है, आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल है, मैं वो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल देता हूँ। पेंट 2ONE एक एग्जाम्पल है। अब कैसे करोगे ये एग्जाम्पल? अगर आपको हार्ड लग रहा है तो मैं आपको इजी बताता हूँ, कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था ये 3 चीज़ें, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें तो ज़रूर रहेंगी। तो सबसे पहले तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पे लिखा है ONE, मतलब कौन होगा? CU, मतलब होगा CU। हाँ, यहाँ पे लिखा है 2, मतलब ये 2 नंबर पे होगा, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है AN कहाँ है? ये तो Y है, ये तो E है। AN मतलब ये है अल्केन, मतलब पूरे के पूरे आपके चैन में सिंगल बॉन्ड रहेगा। कैसे पता चला? AN से। AN की वजह से क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब पेंट है, इसलिए कहाँ है भाई पेंट मेरा? सॉरी यहाँ इरेज हो गया। पेंट मतलब 5 कार्बन रहेगा। समझ में आया मैंने कैसे बताया आपको? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ।
जब आपको नेम दिया रहेगा आपको बोलेगा चैन का फॉर्म लिखो, कैसे करोगे? सबसे पहले ON लिखा है तो ON के लिए क्या लिखोगे? CO। कैसे पता चला? मैंने यहाँ से कॉपी किया, मुझे नहीं आता था, मैंने यहाँ से कॉपी किया भाई, ON के लिए CO लिखा। अब AN है, AN के लिए क्या होता है? वो सिंगल बॉन्ड, तो मैंने याद रखा सिंगल बॉन्ड है। अब क्या है भाई? अब क्या है? कार्बन के साथ क्या है? 5 है। 5 कैसे पता चला? पेंट लिखा है, तो पेंट कहाँ है? यहाँ पे, तो 5 है, तो हो गया आपका 5। तो अब इसका नेम लिख देगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कितने कार्बन है वो लिख दो। स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ से लिया। CO है कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे, तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिया, यहाँ पे लिखा C। ये CO क्योंकि ये कार्बन इसमें इंक्लूड है। आगे अब क्या करो? ये 2 नंबर पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था, तो यहाँ पे मैं नेमिंग लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 2 3 4 5, इसलिए 2 नंबर पे आया क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे था। अब आपको करना है हाइड्रोजन लगाने हैं। हाइड्रोजन लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाइड्रोजन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप हर किसी को 4 हाथ दो। 1 2 3, 1 2 3 इंक्लूडिंग ये 4। अब इसके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको। 1 2 3 क्यों छोड़ रहा हूँ? ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को कभी भी कुछ हाइड्रोजन देने की कोशिश मत करना, वो इंक्लूड नहीं रहता। अब आपको समझा मैंने? ये जो लाइन मारी है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। H H H H H H H H H H, तो ये कितने H हो गए एक कार्बन के साथ? 1 2 3, तो यहाँ लिखने का CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कौन है? CO। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कितना कार्बन है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। कितना कार्बन है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे आएगा CH3। ये आपका हो गया। तो इस तरह नेमिंग से आप इस तरह के बॉन्ड बना सकते, चैन बना सकते। समझ में आया? ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अगर बात करें इस OL की, तो OL के लिए कौन आता है? अल्कोहल। अल्कोहल के लिए OH, तो यहाँ पे लिख लो OH। अब क्या करोगे? क्या ध्यान दोगे? कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो ये 2 नंबर याद रखना। यहाँ पे AN है, AN के लिए मैंने क्या बताया? सिंगल बॉन्ड बताया, याद रखना। क्यों AN है? यहाँ पे देखो AN है, सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे है प्रोप, तो प्रोप के लिए क्या है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन। समझ में आया कैसी चीज़ है? प्रोप के लिए 3, AN के लिए सिंगल बॉन्ड सॉरी, 2 नंबर पे OH आएगा, OL है इसलिए OH। तो अब क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? रूल नंबर 1, कार्बन एटम लिखो। 1 2 3, सिंगल क्यों दिया? AN लिखा है इसलिए सबको सिंगल दिया। अब ये 2 नंबर पे कौन अटैच है? OH, तो यहाँ पे एक बॉन्ड दो, यहाँ पे लिखो OH। 2 नंबर पे OH है, तो यहाँ पे मैंने नेमिंग नहीं किया, पहले कार्बन का नाम कर लेना। 1 2 3, तो 2 नंबर पे मैंने किसको लिखा? OH को। अब सब कुछ हो चुका, सिंगल बॉन्ड हो गया, OH हो गया। अब क्या करना है आपको? हाइड्रोजन पुट करना है। हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या हो गया? यहाँ पे से हटा देता हूँ, आपके नेमिंग के लिए मैंने दिया था 1 2 3, याद रखना। अब सबको हाइड्रोजन दे दो। H H H H H H H, तो क्या हो जाएगा? कितने एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, तो CH3। इसके साथ एक हाइड्रोजन है, उसे लिखो, और OH है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप OH साथ में लिखो या तो OH नीचे लिखो, दोनों ही राइट है। और CH3, ये आपका हो गया प्रोपेन टू ऑल। ये अगर बोर्ड में आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख के दे देता हूँ, CH3 CHOH CH3।